नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मां शारदे अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आइए हम 10 मिनट बताते हैं संपूर्ण क्रिया के पर प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे दोस्तों क्रिया करते हैं। आइए दोस्तों बातचीत कर लेते क्रिया। तो क्रिया का दोस्त मतलब आप सभी दोस्त होगा, बहुत अच्छी तरीके से दोस्त पता होगा। यानी क्रिया दोस्त बातचीत कर लेते हैं किन शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्द। यानी दोस्त बातचीत कर लेते क्रा प्लस इया से दोस्त मिलकर बना है। ये दोस्त बात बहुत अच्छी तरीके से दोस्त पता होगी। इसमें दोस्त बातचीत कर लेते इसे धातु के नाम से जानते हैं और दोस्त प्रत्यय दोस्त लगा है। यानी आपसे पूछा जाएगा क्रिया, तो क्रिया में धातु दोस्त क्या है, क्रा है, और प्रत्यय दोस्त क्या है, इया है। दोस्त पहला शब्द क्या बनेगा, क्रिया को संस्कृत में दोस्त क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। बिल्कुल दोस्त, क्रिया में धातु दोस्त क्या है, क्रा है। क्रिया शब्द में प्रत्यय दोस्त क्या है, इया है। अब दोस्त सबसे पहले हम बातचीत करेंगे रचना के आधार पर क्रिया, जो कि दोस्त अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं दोस्त होती हैं। आइए दोस्त 2 मिनट के अंतर्गत अकर्मक क्रिया को दोस्त समझेंगे। जैसे कि अकर्मक, ध्यान से बात को समझना, नजरें सिर्फ बोर्ड पे होनी चाहिए। 3 शब्दों से मिलकर बना आ और प्लस कर्म प्लस अक, यानी आ प्लस कर्म प्लस अक से दोस्त मिल करके क्या बना दोस्त, अकर्मक। यानी इसमें क्या होता, कर्म का अभाव होता है। पहला पहचान दोस्त क्या मैंने बताई दोस्त, इसमें कर्म का अभाव होगा। क्रिया का प्रभाव दोस्त किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। यानी क्रिया का प्रभाव मृदुस्त किस पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव मृदुस्त कर्ता पर पड़ेगा। ये दोस्त आपको याद रखनी। अगर इतनी बात याद है तो एक बात आज हम बता दे रहे हैं, बस इतना आप कर लेना, मृदुस्त गारंटी है। अकर्मक का जिंदगी में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए दोस्त, जैसे कि सोना रोना जाना आना, सोना रोना जाना आना, दौड़ना हंसना उड़ना तैरना, दौड़ना हंसना उड़ना तैरना, चलना भागना फिरना, ये कुछ क्रियाएं हैं जो सदैव अकर्मक में रहते हैं। जैसे कि दोस्त हम बातचीत कर लेते हैं दोस्त, आइए एग्जांपल के माध्यम से दोस्त समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। डिटेल क्लास देखने के लिए प्रत्येक दिन शाम 6 बजे जुड़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ाते हैं। 10 मिनट के शो में सब कुछ दोस्त कवर करना। जैसे कि चिड़िया उड़ती है तो बोल दिया अकर्मक, लेकिन अगर हमने बोला चिड़िया आकाश में उड़ती तो कहला सकर्मक। ना जी ना मेरे दोस्त, चिड़िया उड़ती, हमें सिर्फ उड़ने से मतलब है, उड़ना क्रिया दोनों में है भैया। चिड़िया उड़े चाहे आकाश में उड़े कहीं भी उड़े, ये चिड़िया उड़ती है तो दोस्त क्या हो जाएगा, अकर्मक। उड़ने से दोस्त बताएं, बच्चा सोता है तो कहला अकर्मक, लेकिन बच्चा बिस्तर पर सोता तो कहला सकर्मक नहीं दोस्त। यानी सोना आपकी अकर्मक क्रिया, तो बस आप इस तरीके से कर सकते हैं। राजू दौड़ता है तो कहला अकर्मक, लेकिन कहता राजू मैदान में दौड़ता तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तब भी अकर्मक। अगर मैं कह दूं राजू सड़क पर दौड़ता है तब भी दोस्त अकर्मक। यानी इनके साथ में कर्म भी लगा है लेकिन ये अकर्मक हो गई। तो आपको दोस्त ध्यान रखना था सिर्फ इतनी, सोना रोना आना जाना, दौड़ना हंसना उड़ना तैरना, चलना फिरना भागना, दोस्त बस इतना कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से जवाब आप दे सकते हैं। चाहे इनके साथ कर्म लगा हो या ना लगा हो, आपको दिमाग लगाने की दोस्त आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्त सकर्मक क्रिया की दोस्त बातचीत कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सकर्मक क्रिया की बातचीत कर लेते हैं तो दोस्त ये भी 3 शब्दों से मिलकर बना है। यानी सा प्लस कर्म प्लस अक। पहचान दोस्त क्या है, इसमें साथ ही क्या होता, कर्म लगा होता यानी शामिल दोस्त रहेगा। क्या और किसको लगा करके हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यानी यौगिक क्रियाएं जितनी भी दोस्त होती हैं वो कैसी होंगी, सकर्मक क्रियाएं। जैसे कि दोस्त पढ़ना लिखना खाना पीना गाना और सिलना, दोस्त इतना आपको याद रखना था। सकर्मक क्रियाओं को भी दोस्त 2 भागों में बांटा जाता है, ये दोस्त हमसे बेहतर आपको पता है। यानी एक कर्मक में दोस्त क्या होगा, एक कर्म लगा होगा, एक कर्म लगा होगा। बिल्कुल, कर्म दोनों में दोस्त लगा होता, इसमें एक कर्म है इसमें 2 कर्म है। क्या और किसको लगा करके हम उत्तर की दोस्त प्राप्ति कर सकते हैं। बात दोस्त क्लियर है। आइए दोस्त आगे बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि दोस्त देखिएगा, एक बॉक्स के अंदर बंद है तो इसका मतलब एक क्रिया, जिसमें 2 बॉक्स लगे इसका मतलब 2 कर्मक क्रिया। समझ गए दोस्त। श्याम फल खरीदता है तो श्याम क्या खरीदता, फल खरीदता, तो इसमें कर्म क्या हो गया, फल दोस्त हो गया। राम आम खाता है तो आम क्या है दोस्त, कर्म है। बात समझ पाए। राम विद्यालय जाता है तो कर्म दोस्त क्या हो जाएगा, विद्यालय। राम विद्यालय से घर जाता दोस्त, कहां से, तो राम विद्यालय से घर जाता या नहीं जाता, बहुत अच्छी तरीके से दोस्त बताएंगे। तो राम विद्यालय से घर जाता, बहुत, इसका मतलब 2 बॉक्स बने तो 2 कर्म हो जाएंगे, पहला विद्यालय और दूसरा कर्म हो जाएगा। राजू माँ के लिए पत्र लिखता, तो राजू किसके लिए पत्र लिखता, माँ के लिए। क्या लिखता, पत्र, तो इसमें कर्म कितने मेरे दोस्त, 2। आशा करता हूं इतनी बात बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आइए दोस्त बढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्त देखते हैं। जैसे कि नीरज सर हिंदी पढ़ाते हैं दोस्तों, तो एक बॉक्स है तो एक कर्मक, दो बॉक्स तो दो कर्मक। शीला गाना गाती है तो शीला गाना गाती एक कर्मक है। बातचीत कर लेते हैं, शीला सिनेमा हॉल में गाना गाती है, तो भैया सिनेमा हॉल और गाना दो क्रियाएं दो कर्मक दोस्त हो जाएगी। राम शीला को पुस्तक देते हैं दोस्त, कौन? राम शीला को पुस्तक देता है या देती है दोस्त। तो इसमें दो बॉक्स हैं, तो इसका मतलब आप समझ गए, एक बॉक्स के अंतर है तो एक कर्मक है, दो बॉक्स के अंतर्गत है तो दो कर्मक है। आशा करता हूं इतनी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। आइए दोस्त कुछ और इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं बहुत ही रोचकता के साथ में। जैसे कि क्रिया के अन्य भेद दोस्त आ जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पर मूल क्रिया और दोस्त यौगिक क्रिया आ जाती। यौगिक क्रियाओं को भी दोस्त तीन भागों में बांटते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। बिल्कुल दोस्त, रचना के आधार पर क्रिया कर्मक और सकर्मक दोनों हमने आपको बता चुके हैं दोस्त। प्रयोग के आधार पर एक अनुकरणात्मक आती है और दोस्त कौन सी आ जाती? क्रंदन क्रिया आ जाती है। इन पर भी दोस्त चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्त मूल क्रिया किसे होते हैं ये भी दोस्त जान लेते हैं। जैसे कि चल दोस्त क्या है? मूल क्रिया है। ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? चलना। ये कैसी हो जाएगी? यौगिक क्रिया। उठ दोस्त क्या है? मूल क्रिया है, उठ में ना प्रत्यय लगा दिया, उठना। बैठ से बैठना, खा से खाना, पी से पीना दोस्त हो जाएगा। सो से सोना, रो से रोना, चल से चलना, दौड़ से दौड़ना, खेल से खेलना। तो एक बात आपको क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी, कोई दोस्त दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्त यौगिक क्रिया के अन्य भेद को भी दोस्त हम बहुत सटीकता के साथ समझेंगे दोस्त, नहीं बिल्कुल दोस्त समझेंगे। जैसे कि दोस्त प्रेरणार्थक क्रिया आ जाती है, यानी यौगिक क्रिया को तीन भागों में बांटा था। बिल्कुल दोस्त, एक प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी, दूसरी संयुक्त क्रिया और तीसरी नाम धातु क्रिया। बात को समझिएगा और दोस्त बातचीत कर लेते हैं, इस बात को समझिएगा, बहुत सटीकता के साथ दोस्त समझेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए दोस्त आओ दोस्त बातचीत कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। प्रेरणार्थक क्रिया किससे कहते हैं, इसका जवाब आपको बताना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में दोस्त एक बात याद रखनी थी, क्या? यानी कर्ता स्वयं कार्य ना करके, यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता दोस्त क्या करता? स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य कराता। क्या दोस्त करता है? यानी ध्यान से बात को समझे, कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करवाता। जैसे कि दोस्त छोटी ने कपड़े धुलवाए, किसने दोस्त? छोटी ने क्या धुलवाए? कपड़े धुलवाए। छोटी चाहती तो स्वयं कपड़े धुल सकती थी, क्या करे? कपड़े धुलवाए। तो स्वयं नहीं कर रही है काम, कर रही है दोस्त नहीं। माँ जी ने पिताजी से सब्जी मंगवाया, तो माँ जी चाहती तो स्वयं सब्जी ला सकती थी, लेकिन वो किससे मंगवा रही? पिताजी से। तो बात क्लियर हो गई। राम ने मुझसे पिटवाया, मतलब राम ने मुझे पिटवाया। राम ने किसे पिटवाया? मुझे। राम चाहता तो खुद पीट सकता, लेकिन पिटवाया दोस्त। इसी तरीके से आगे सेंटेंस दिए हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट के शो में सब कुछ कवर करना, इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेल से हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। बाकी आप इसका इजी नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। संयुक्त क्रिया का मतलब दोस्त इसके दो भाग होते हैं, एक पूर्वकालिक और दोस्त एक कौन सा हो जाता है? तात्कालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब ही है दो या दो से अधिक क्रियाओं का दोस्त मेल। बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, जैसे वह देखकर चला गया दोस्त। बात समझ पा रहे हो? बहुत शानदार तरीके से समझ पा रहे होगे, कोई दोस्त दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए दोस्त आगे बातचीत कर लेते हैं। राम दौड़ते दौड़ते आया, तुम चले जाओ। ये बात तो क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है दोस्त। अब हम बातचीत कर लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। किसकी दोस्त बातचीत कर लेते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। अब दोस्त पूर्वकालिक का जवाब दोस्त आपको देना। पूर्वकालिक का क्रिया का दोस्त मतलब है पहली क्रिया को समाप्त, यानी जहां पर कर्ता पहली क्रिया को समाप्त कर, यानी यहां पर ध्यान से बात को समझिएगा, पहली क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया में दोस्त क्या हो जाता? शामिल। ध्यान से पहले पहचान को समझना है, यानी जहां कर्ता पहली क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया में शामिल हो जाता, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। आइए दोस्त देखते हैं। राम नहाकर भोजन करता है, तो राम ने पहले नहाने की क्रिया को समाप्त किया, उसके बाद भोजन किया। क्लियर है दोस्त? बिल्कुल। जैसे राजू पढ़कर खाना खाता, तो राजू ने पहले पढ़ने की क्रिया को समाप्त किया, उसके बाद दोस्त खाना खाया। इसी तरीके से संजना खाना बनाकर पढ़ती है, तो संजना ने सबसे पहले खाना बनाया है और उसके बाद दोस्त क्या करती? पढ़ती हैं। आइए दोस्त इसी तरीके से तात्कालिक। अब पूर्वकालिक और तात्कालिक में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी इसमें क्या होता है? पहली क्रिया को समाप्त नहीं करता, यानी तात्कालिक में दोस्त क्या था? पूर्वकालिक में जहां करता पहली क्रिया को समाप्त कर दे रहा, भैया यहां पे ऐसा नहीं कर रहा, यहां पे पहली क्रिया को समाप्त ना कर, मतलब पहली क्रिया को समाप्त नहीं करता, दूसरी क्रिया में शामिल हो जाता।
पूर्वकालिक में दोस्त क्या था, वहां पहली क्रिया को समाप्त कर दे रहा था, यहां भैया समाप्त नहीं कर रहा दोस्त। जैसे कि पवन नहाते नहाते भजन करता, पवन क्या करता है, नहाते नहाते भजन करता, तो पवन नहाने के साथ में क्या कर रहा, भजन कर रहा, दोनों साथ साथ शाम कर रहा है। अगर इसको तात्कालिक की जगह पूर्वकालिक में चेंज करना होता तो ऐसे कर देते, पवन नहाकर भजन करता है, क्या करता, नहाकर, यानी पवन ने पहले नहाने की क्रिया को समाप्त किया, उसके बाद ही तो दोस्त ये किया। बिल्कुल दोस्त, आदेश खाते खाते पढ़ते हैं, तो आदेश ने खाते खाते पढ़ते हैं, बात समझ पा रहे हो बहुत। राजू गाते गाते सोता है। आइए दोस्त, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बातचीत कर लेते हैं। थ्योरी क्लास के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे बेहतरीन यूट्यूब चैनल मां शारदे एकेडमी पर दोस्त। प्रत्येक दिन शाम 6 बजे थ्योरी की क्लास होती है, आप जुड़िएगा, वादा है बेहतरीन हिंदी आपको सिखा देंगे। जैसे कि प्रयोग के आधार पर बातचीत कर लेते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अनुकारणात्मक क्रिया होती है, एक दोस्त क्रंदन क्रिया होती है। अनुकारणात्मक क्रिया की बातचीत कर लेते हैं। इसमें दोस्त क्या होगी, क्रिया की बारंबारता का बोध होगा। जैसे कि दोस्त क्या होता, मेमना मिमियाता है, घोड़ा ही निन्हाता है, बच्चा बलबलाता है और पिताजी बड़बड़ाते हैं। आइए दोस्त बातचीत कर लेते हैं, इतनी ही हम बातचीत करेंगे क्रिया पर। आशा करता हूं संपूर्ण क्रिया का टॉपिक हमने 10 से 12 मिनट में कवर किया। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक और चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करना। राधे राधे आप सभी भाइयों का।